हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता। आप सभी का गाइस मेरे यूट्यूब चैनल एएसएम में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके। सो गाइस, आज हम यहां पर बात करेंगे कि जो कुछ स्टॉक्स है जो मंडे को हमें एक अच्छा खासा रैली देखने मिल सकती है मंडे के दिन में। ओके, सो कुछ वैसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। ओके, यहाँ पर एशियन पेंट्स के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने यहाँ पर एक लेटर दिया है जो क्लैरिफाई किया है जो यहाँ पर विस्लर का जो न्यूज़ आ रहा था कि उनके जो कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ थे वो न्यूज़ यहाँ पर फेक है। यहाँ पर जो एशियन पेंट्स के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने ये चीज़ हमें क्लेरिफाई कर दिया। आप जैसे कि यहाँ पर लेटर देख सकते हो, सिंबल एशियन पेंट्स की तरफ से यहाँ पर आया है बीएससी लिमिटेड को। ओके, देन यहाँ पर सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ अ न्यूज आइटम पब्लिश इन द हिंदू बिजनेस लाइन ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर 2021 कंसर्निंग एशियन पेंट्स लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पर जो भी न्यूज़ देखने मिल रही थी कि इनसाइडिंग को जो प्रॉब्लम है, कंपनी के अकाउंट्स में कुछ घपला है, ये वो बहुत सारी चीज़ें सुनने मिल रही थी जो उसको यहाँ पर एशियन पेंट्स के डायरेक्टर ने हमें क्लेरिफाई करते हुए दिखा दिया। यहाँ पर उन्होंने लेटर भेज के ये क्लियर कर दिया कि इस कंपनी में कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेक्निकल इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर एशियन पेंट्स के बारे में जो भी अफवाह चल रही थी कि अब ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, सो वो यहाँ पर फाइनली क्लियर हो चुकी है। सो गाइस, जैसा कि अब ये न्यूज़ तो बहुत बड़ी है मैं इसको एक एक करके पढ़ नहीं सकता, फिर भी मैं स्क्रीन पर ला देता हूँ थोड़े थोड़े टाइम के लिए ताकि इसको आप पॉज करके इजीली पढ़ सके। ओके, सो यहाँ पर एक उसके बाद ओके, देन उसके बाद मैं आप सभी को एक और दिखा देता हूँ। यस, ये आप देख सकते हो एशियन पेंट्स की तरफ से ही ये देखने मिला मुझे। पिछले लेटर में एशियन पेंट्स का जो लोगो मैं नहीं दिखा पा रहा था, आरजे जेयू मुर्गन सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी। ओके गाइस, सो चलते हैं कंपनी की चार्ट की तरफ। यहाँ पर देखेंगे एशियन पेंट का जो एक जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट क्या हो सकता है एंड जिसके पास है क्या करे। गाइस, कंपनी बहुत अच्छी है, होल्ड करे। ओके, चलते चार्ट की तरफ। सो गाइस, फाइनली हम एशियन पेंट्स की चार्ट की तरफ आ चुके। सो गाइस, आज के दिन की जो गिरावट हम देख सकते हैं वो हमें देखने मिल रही है, लगभग -0.27% की गिरावट देखने मिल रही है। तो गाइस, मार्केट तो इससे भी तगड़ा गिरा, 1% से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में हमें क्लोजिंग देखने मिली है। सो उसके मुकाबले तो बोल सकते हैं एशियन पेंट्स में अच्छी खासी क्लोजिंग देखने मिली है, अच्छी खासी बेसिस पे। हालांकि काफ़ी अच्छा ऊपर नीचे हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हमें 3125 पे देखने मिला था, देन यहाँ पर जो उसका लोवेस्ट था 3083 का देखने मिल रहा था। देन उसके बाद का जो इसका हाई कंपनी का बोल सकते हैं वो 3145 के करीब करीब था। ओके, देन यहाँ पर फाइनली देन जो क्लोजिंग हुई गाइस वो हुई है 3108 की तरफ। ओके, सो यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी की चार्ट, जो फंडामेंटल्स के चार्ट्स क्या बोलते हैं कंपनी को के जो कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें देखने मिल रहा है गाइस, ये एक सपोर्ट यहाँ पे एंड देन एक यहाँ पे भी अगेन सपोर्ट हमें 3100 की तरफ देखने मिल रहा है। सो कंपनी का एक ये अच्छा खासा सपोर्ट बोल सकते हैं। देन उसके बाद अगर कंपनी यहाँ से टूटती है तो देन एक ये वाला सपोर्ट दे सकते हो 3000 के करीब। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कंपनी की जो हर 100 एक जो भी 100 से 200 पॉइंट के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने मिल रहा है। तो कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा गिरावट के चांसेस तो नहीं है। फाइनली जो उनके डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि एशियन पेंट्स में ऐसा कोई भी घोटाला नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉक अभी भी सेफ बोल सकते हैं। ओके गाइस, सो कंपनी में आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी दिन से यहाँ पर गिरावट चल रही है। जो इसका लेवल था वो लगभग 3400 से लेके 3450 के लेवल तक ये कंपनी पहुंच चुकी थी। देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट में करेक्शन की वजह से इस वक्त कंपनी 3100 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने मिल रही है। तो यहाँ पर गाइस हमें यहाँ पर 400 पॉइंट का लगभग डिस्काउंट देखने मिल रहा है इस कंपनी में। एंड गाइस, मैं बोलूँगा जिन्होंने भी यहाँ पर कंपनी को 3000 के आसपास नहीं ले पाया था उन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका कंपनी दे रही है अगेन एंट्री करने के लिए। वरना ये कंपनी एक बार निकल गई तो देन यहाँ पर 3500 के नीचे कंपनी आप सभी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ओके, तो एक अच्छा चांस है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। एंड इसका एक जो रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो 320 बनता है, देन अगेन यहाँ पर 3300, देन 3400। अगर ये तीन रेसिस्टेंस लेवल, ये जो इसका जो ऊपर का सबसे ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल है, अगर 3400 का यहाँ पर ब्रेक करती है तो कंपनी में एक अच्छा खासा मूव आपको लगभग 4K तक का देखने मिल सकता है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर मेरे हिसाब से हर 50 टू 100 पॉइंट के डिप पे आप इसमें ऐड कर सकते हो। काफ़ी एक अच्छी कंपनी है, A1 कंपनी, काफ़ी पुरानी है और बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दी है। ओके, सो चलते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ।
सो गाइस नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कैम्स। यस गाइस, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही सेफ कंपनी, क्योंकि यस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एंड जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक ये कंपनी भी हमें जिंदाबाद रहते हुए देखने मिलेगी। गाइस थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर ले। ये कंपनी गाइस बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, क्योंकि इसका खुद का बिजनेस तो कोई है नहीं। बट हाँ, ये म्यूचुअल फंड से काफ़ी एक अच्छा खासा बिजनेस, जो इसका अमाउंट है काफ़ी अच्छा खासा जनरेट करती है। जिसका मार्केट में जो शेयर है वो लगभग 70% है। एंड इसके अपोजिट गाइस कोई भी नहीं है और बहुत अच्छी कंपनी है। देन एक बात मैं ये करूँ तो गाइस आप सभी को पता है म्यूचुअल फंड कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एंड म्यूचुअल फंड जितना ग्रो करेगी इनडायरेक्टली इस कंपनी कैम्स में हमें वो ग्रोथ देखने मिलेगी। सो गाइस मैं तभी बोलूँगा आप इसमें इन्वेस्ट करें कि अगर आपको भरोसा है कि यस म्यूचुअल फंड हमेशा के लिए रहेगा तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न इसने अपनी कंपनी को दिया है एंड आगे भी देगा। एंड जो बीच में बहुत बातें चल रही थी इस कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिर रही है, ये वो, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 4000 के लेवल से यहाँ पर ये कंपनी करेक्ट होते हुए यहाँ पर डाउन डाउन देन एक कंसोलिडेशन का फेज, देन यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे कंसोलिडेशन का ही फेज चल रहा है आज तक। एंड यहाँ पर कंपनी जो 3000 के लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रही है एंड यहाँ पर 1000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट देखने मिल रहा है। ओके सो गाइज फिलहाल ये जो कंसोलिडेशन फेज का रीज़न है, इसका रीज़न है यस एएसएम। ये हमारा जो चैनल नाम है वो मत समझना, एंजल ऑफ स्टॉक मार्केट। ये एएसएम लिस्ट है गाइज, जो एएसएम के ये फर्स्ट स्टेज में हमें देखने मिल रही है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने कंसोलिडेशन फेज को फेस करती हुई दिखाई दे रही है। और मैं एक बात बता दूं गाइस, ये जो कंपनियां एएसएम लिस्ट में होती है ना, वो अपना 52 वीक हाई नहीं तोड़ पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंपनी के रिजल्ट कैसे भी आ जाए। सो अगर कैम्स के रिजल्ट अच्छे आते तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कंपनी 3000 के से ऊपर जाते हुए हमें देखने मिलेगी। देन ये सडनली हमें 3500 से लेके 3800 के बीच में ट्रेड करते हुए कुछ जस्ट इस ईयर तक हमें देखने मिल सकती है। देन उसके बाद जैसे इसका एएसएम लिस्ट यहाँ पर खत्म होगा, देन कंपनी में एक अच्छी खासी जंप देखने मिलेगी और ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा लेवल ब्रेक कर सकती है। आप इसमें तेजी देख सकते हैं गाइस, किस लेवल की आती है मैं आप सबको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। एक गिरावट देख सकते हैं गाइस, यहाँ भी हमें देखने मिली थी। देन यहाँ से अपर कंसोलिडेशन का फेस इतना देखने मिला। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन जंप, देन कंसोलिडेट, देन जंप। ओके, देन उसके बाद की बात करें तो ओके, देन यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेस देखने मिला, देन जंप, देन यहाँ पर कंसोलिडेशन, देन जंप। उसके बाद ये लेवल का कंसोलिडेशन हमें फेस देखने मिल रहा है। ओके सो मे बी ये कंसोलिडेशन यहाँ तक हो सकता है, उसके बाद ये स्टॉक गाइस काफ़ी अच्छा लेवल पे यहाँ पर जंप करने वाला है। अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखे, पेशेंस बना के रखे, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगी। कंपनी खराब नहीं हुई, क्योंकि जब तक म्यूचुअल फंड का बिजनेस है तब तक ये कंपनी जिंदाबाद है। एंड गाइस म्यूचुअल फंड यहाँ पर ग्रोथ करते ही जा रहा है, उसका बेनिफिट यस डायरेक्टली यहाँ पर कैम्स को देखने मिलेगा। ओके सो यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो हमें 3000 के पास जो ट्रेड करते हुए कंपनी देखने मिल रही है, वही इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है। अगर एक कंपनी 3000 का लेवल ब्रेक करती है देन उसके बाद हमें यहाँ पर आप बोल सकते हो 2800 का लेवल हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। हालांकि 280 आने के तो बहुत कम चांस है। अगर यस इसके Q2 के रिजल्ट यहाँ पर खराब आते तो ही यहाँ पर कंपनी 2800 के नीचे जाएगी, वरना कंपनी यहाँ पर अपने हाई से 4000 लगभग यहाँ पर 1000 रुपीज़ का करेक्शन देखने मिल चुका है इस कंपनी में। सो मुझे नहीं लगता और करेक्शन आएगा। यस एक Q2 का रिजल्ट एक रीज़न हो सकता है। एंड अगर Q2 का रिजल्ट अगर गाइस पॉजिटिव वे में आता है तो एक कंपनी में इजीली हमें 500 to 1000 रुपीज़ की जंप हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। ओके तो ये फाइनली सपोर्ट लेवल का हो गया। देन इसके रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने एक कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पर हल्का सा देखने मिल रहा है 3250 के करीब। सो कंपनी अगर 3000 पार करती है तो 3250 का उसका एक सपोर्ट लेवल होगा। देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पर अगर 4000 का लेवल बहुत वैल्यूबल है इस कंपनी के लिए। अगर ये कंपनी 4000 का लेवल ब्रेक करती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने मिल सकता है। सो गाइस इसमें अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आप इस कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट है उसका वेट करें। अगर पॉजिटिव आता है तो यस इसमें आप इनडायरेक्टली ब्लाइंडली तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपनी रिसर्च के ऊपर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर Q2 के रिजल्ट यहाँ पर अगर इसके खराब आते तो गाइस मेरे हिसाब से कंपनी 2850 से लेकर 2500 रुपये के बीच में हमें देखने मिल सकती है, तब आप इसमें एक अच्छी खासी एंट्री कर सकते हैं। ओके गाइस सो मेरे हिसाब से हर 100 to 200 पॉइंट की डिप आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना एवरेज अप कर सकते हैं, वरना यहाँ पर 4000 का एक रेसिस्टेंस लेवल काफ़ी अच्छा लेवल देखने मिल रहा है। देन Q2 का रिजल्ट यहाँ पर वेट कर ही रहा है 15 नवंबर को। ओके
तो ये हो गई बात यहाँ पर गाइस कैम्स की। देन चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। देन गाइस यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड बीई। गाइस इस बी के साइन को याद करना, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा बी का मतलब क्या है और ये क्यों है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में नहीं देखने मिला, आपको इसी में देखने मिलेगा। सो आज की बात कर ले तो यहाँ पर कंपनी में लगभग 1.5% की गिरावट देखने मिली है, जो नॉर्मली बोल सकते हैं गिरावट है, क्योंकि मार्केट में लगभग यहाँ पर 1% के नेगेटिव रिटर्न थे, तो ये 1.5% कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस आप एक नोटिस कर सकते हैं कंपनी काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का लेवल फेस करते हुए दिखाई दे रही है एंड अपने हाई लगभग 1550 से डाउन होकर ये 1275 की तरफ देखने मिल रही है। तो एक अच्छा खासा 300 350 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। ओके सो गाइस ये करेक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी एक अच्छा खासा ग्रोथ, काफ़ी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। सो ये जो 300 350 पॉइंट का जो करेक्शन है इसमें नॉर्मली बोल सकते हैं। और एक रीज़न मैं भी ये भी बताता गाइस, कंपनी आईटी सेक्टर से रिली बिलोंग करती है एंड आप सभी को पता है आने वाले 5 से 10 सालों में आईटी की क्या वैल्यू है और किस लेवल पे यहाँ पर आईटी का बिजनेस जाने वाला है। सो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड आपके पास है तो बोल सकते हैं गोल्डन स्टॉक आपके हाथ में, इसको छोड़े ना। ओके एंड गाइस ये जो कंसोलिडेशन का फेस मैं बोलूँ ना, ये तो नॉर्मल गिरावट थी जो कंपनी ये जो कंपनी आप देख सकते हो इतना जो ज़्यादा ये ऊपर गया था, देन ये तो नॉर्मल गिरावट यहाँ पर हम बोल सकते हैं देखने मिली थी। देन उसके बाद से ये जो कंसोलिडेशन का फेस आया ना, कंपनी यहाँ से ऊपर भी जा रही थी, अगेन रिकवर कर रही थी, देन यहाँ पर सडनली गिरावट देखने मिली, देन उसके बाद कंसोलिडेटी कर रही है यहाँ पर ये 1200 से 1400 के लेवल के बीच में। सो इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ गाइस, मैंने आपको पहले अभी पीछे थोड़े टाइम पहले बोला था इस बी का थोड़ा ध्यान रखना, मैं इस बी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बी का मतलब होता है गाइस एएसएम के जो एएसएम लिस्ट का जो 4th स्टेज होता है, जो सबसे भयंकर स्टेज होता है, उसके अंदर कंपनी जा चुकी है। सो इस कंपनी को आने में अभी भी टोटल यहाँ पर 3 महीने लगते हैं 4 स्टेज से बाहर आने के लिए, 4th स्टेज से। सो कंपनी ने लगभग यहाँ पर 1 से 2 महीने का जो टाइम है वो स्पेंड कर चुकी है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं बोलेंगे कि कंपनी के और भी बचे एएसएम लिस्ट में। सो ये जल्दी यहाँ से एएसएम से बाहर निकलते हुए देखने मिलेगी और कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट थे वो भी अच्छे आए थे। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की जो यहाँ से जो एएसएम के बाद अगर कंपनी बाहर आती है तो एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने मिलेगी। सो गाइस मैंने आप सभी को बोला था अगर कंपनी यहाँ पर अगर एएसएम के लिस्ट में है तो अपना 52 वीक हाई नहीं तोड़ती है, चाहे उसका रिजल्ट कितना भी अच्छा आ जाए, और वही यहाँ पर हमें एपीएस माइंड में देखने मिला है कि ये कंपनी में कोई भी मूवमेंट हमें नहीं देखने मिल रही है। ओके सो यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करें तो एक जो सपोर्ट लेवल, अगला सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर 1200 के करीब देखने मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है तो आप 1200 पे ऐड कर सकते हैं। Q2 के रिजल्ट भी अच्छे थे, अगर 1200 के लेवल पे मिले तो बहुत अच्छी बात है। देन अगेन इसके ऊपर एक जो रेसिस्टेंस की बात करें 1400 के करीब देखने मिल रहा है। अगर 1400 का लेवल अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है कंपनी तो एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट अगेन देखने मिलेगी। देन उसके बाद जो आखिरी इसका रेसिस्टेंस है 1550 से लेके 1500 से लेके 1550 की तरफ देखने मिल रहा है। अगर एक कंपनी लेवल ब्रेक करती है तो इसीलिए आपको बहुत अच्छा खासा मूव एंड मे बी 2000 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। सो जिसके पास है वो होल्ड करके रखे, बहुत अच्छा बिजनेस है कंपनी का और ग्रोइंग कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है। देन अगर इसमें 50 to 100 पॉइंट्स के जो यहाँ पर हमें डीप देखने मिलता है, आप उसमें इजीली अपना एवरेज अप कर सकते हैं, क्योंकि गाइस कंपनी एक बार निकल गई तो आपको 1200 से 1400 के लेवल पे कभी और दूसरी बार नहीं देखने मिलेगी। ओके गाइस, जिसको फ्रेश बाइंग करनी है एएसएम लिस्ट से बाहर आने का वेट करें। अगर एएसएम लिस्ट के 4th स्टेज से बाहर आती है तो आप इसमें इंस्टेंट एंट्री कर सकते हैं। ओके गाइस, सो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यस आरती इंडस्ट्री एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी है। सो इसकी बात करें तो गाइस यहाँ पर कंपनी जो आपको देखने मिल रही है आज के दिन यहाँ पर लगभग 1.25% की गिरावट देखने मिली थी, जो मार्केट के हिसाब से नॉर्मल थी, जो मार्केट में भी लगभग 1% नेगेटिव हमें देखने मिला था। ओके सो यहाँ पर एक बात करें तो कंपनी यहाँ पर हमें 967 रुपीज़ का देखने मिल रही है। एंड गाइस ये आप चीज़ नोटिस कर सकते हैं कंपनी यहाँ से काफ़ी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लेवल फेस की थी, देन सडनली एक अच्छी खासी मूव आई थी, देन उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू जो मार्केट के रीज़न के जो मार्केट में पैनिक सेलिंग थी, जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के ऊपर भी एक सडन प्रेशर देखने मिला है, तो काफ़ी एक अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। सो गाइस कंपनी 1160 से नीचे यहाँ पर 960 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रही है। सो कंपनी में लगभग 200 पॉइंट के करेक्शन ऑलरेडी आ चुके और
जो कंपनी गाइस बहुत बेहतरीन है, और चाइना में जो उनका जो केमिकल बैन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन है, जिसकी वजह से इसको बेनिफिट मिलते हुए देखने मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी एक अच्छा बिजनेस कर रही है। एंड गाइस अगर कंपनी की बात करें तो आप जो कंपनी, अगर गाइस कंपनी की बात सॉरी अगर गाइस कंपनी की बात करें तो आप कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो चेक कर सकते हो। जब से ये कंपनी लगभग मेरे हिसाब से 2010 से अगर अगर आप इसका बैलेंस शीट चेक करोगे तो कंपनी की जो सेल है ना गाइस, वो एक भी बार मुझे ऐसे नहीं देखने मिली है, हर वक्त ऐसे ही है। अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीनर पे या फिर स्क्रीनर पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मनी कंट्रोल पे आप जाकर उसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सो गाइस कंपनी की सेल ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड गाइस अगर कंपनी सेल करेगी या तो प्रॉफिट अर्न करेगी, ओके, या फिर वो जो कंपनी का जो इनकम जनरेट हो रहा है सेल करके, उससे उसमें एक्सपेंसेस कंपनी के जो ज़्यादा होंगे। यही दो चीज़ होगी गाइस, एक या तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी या फिर एक्सपेंसेस हो गए प्रॉफिट होगा, तो कंपनी यस अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न देगी। अगर एक्सपेंसेस करती है कंपनी अपने ऊपर तो वैसे ये बुरी बात नहीं होती है एक्सपेंसेस करना। कंपनी अगर अपने ऊपर खर्चा कर रही है तो इस कंपनी अपने ग्रोथ में यहाँ पर पैसा लगा रही है। ये बात नहीं देखना कि अगर कंपनी एक्सपेंसेस बढ़ा रही है तो कंपनी खराब है, नहीं, कंपनी अपने हो सकता है अपने ग्रोथ के ऊपर आने वाले फ्यूचर टाइम में काफ़ी एक अच्छा बूम ब्लास्ट देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से कंपनी अपने एक्सपेंसेस कभी कभी उनके हाई देखने मिलते हैं। वरना कंपनी के जो गाइस बैलेंस शीट की बात करें तो A1 है, बहुत अच्छी रैंकिंग मैं देना चाहूँगा इसके बैलेंस शीट को, बहुत अच्छी है। एंड गाइस जो कंपनी अपने 1160 से लेकर जो इसका 52 वीक हाई है उससे लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट के करेक्शन पे देखने मिल रही है, और ये पैनिक सेलिंग की वजह से कोई रीज़न नहीं था। ओके, सो अगर इसमें अगर मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी अगर आती है, रिकवरी होती है, तो इस स्टॉक में भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। एंड ये 1200 से 1400 के बीच ट्रेड करते हुए देखने मिलेगी, ये बात लिख के रखना। और जब ये ट्रेड करेगी तो मैं इस बारे में बताऊंगा जरूर आप सभी को। ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, देन इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक गाइस सपोर्ट देखने मिल रहा है 950 के करीब। सो कंपनी के चांसेस है कि ये कंपनी 950 की तरफ जाए। एंड मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी 950 के नीचे का सपोर्ट लेवल भी हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में जो भी सेलिंग होनी थी हो चुकी है, और मंडे से बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं। एंड मार्केट में जो करेक्शन था वो लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका, जो बहुत करेक्शन होता है गाइस। निफ्टी में 1000 पॉइंट की करेक्शन मतलब बहुत बड़ी बात है। ओके, सो यहाँ पर एक अच्छा खासा ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा, 950 एक सपोर्ट लेवल है। देन उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर 900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने मिल रहा है। ओके, देन रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर एक देख सकते हो 1000 के ऊपर हमें एक रेसिस्टेंस लेवल देखने मिल रहा है। देन यहाँ पर 1050 की तरफ एक हल्का सा रेसिस्टेंस लेवल है। देन यहाँ पर 1100 की तरफ एक देखने मिल रहा है। देन उसके बाद का जो अगर रेसिस्टेंस लेवल जो 1150 का है, अगर ये कंपनी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 1200 से लेकर 1400 के लेवल हमें इजीली आरती इंडस्ट्री में देखने मिल सकते हैं। गाइस कंपनी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छे इसके कंपनी के बैलेंस शीट है, आप चाहिए चेक कर सकते हो। एंड गाइस मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको किसी भी एक स्टॉक पे अगर एक डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आप सभी को उस बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके गाइस, सो ये कंपनी का आरती इंडस्ट्री की बात हो गई। गाइस आरती इंडस्ट्री में हर 50 पॉइंट की डिप पे आप अपना एवरेज अप कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। फ्रेश बाइंग करनी है तो 1100 का लेवल ब्रेक होने के बाद आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ओके गाइस, सो चलते हैं लास्ट कंपनी की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आप सभी की चहेती कंपनी IRCTC, इसके बारे में बहुत चर्चे चल रहे इस वक्त, और मार्केट में बहुत अच्छा खासा सेंटिमेंट फैला हुआ है IRCTC के ऊपर कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी तगड़े, जिसकी वजह से कंपनी के जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइस, अगर कंपनी यहाँ पर अगर अपने Q2 के रिजल्ट अच्छे डिक्लेयर कर देती है तो वैल्यूएशन वगैरह यहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा। स्टॉक आपको 800 के लेवल पे कभी लाइफ में नहीं देखने मिलेगा गाइस। स्प्लिट वगैरह हो तो अलग बात है, वरना इम्पॉसिबल है। एंड गाइस मैं बात करूँ तो आज भी स्टॉक जो 900 के नीचे ट्रेड कर रहा था, जो यहाँ पर 680 670 तक लगभग ये स्टॉक आ चुका था। सो उसका एक रीज़न था, जिसका मैंने एक रेलवे मिनिस्टर्स जो है उन्होंने एक कन्विंस फी जो 50-50% यहाँ पर करने बोला था, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने मिली थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि क्या रीज़न था, क्यों गिरा आज नीचे, देन अगेन सडनली इस कंपनी में क्यों एक अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने मिला, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने अभी जस्ट इसके पीछे ही बनाई है, आप जाकर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हो सके तो मैं इसका उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
ओके। देन उसके बाद एक अच्छी खासी 20-25% की गिरावट देखने के बाद देन उसके बाद कंपनी यहाँ पर जो आईआरसीटीसी के शेयर से काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी देखने मिला। उसका रीज़न था कंपनी ने जो रेलवे मिनिस्टर ने जो भी कन्विंस फी यहाँ पर 50-50 करने बोला था, वो डिसीजन यहाँ पर उन्होंने सुबह 10 से 10:30 के बीच में विड्रॉ कर लिया। देन यस, जिससे यहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत हैप्पी हुए, काफ़ी खुश हुए गाइस कि बहुत ही अच्छा खासा उनको खुशी मिली कि जो ये कंपनी गाइस मोनोपोली है। ओके, अगर ये कंपनी का स्ट्रेंथ है, ये जो मोनोपोली है ना, इसका ये एक स्ट्रेंथ है। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ छीन ली जाए, यस, कंपनी को ऑफ कोर्स उसका फ़र्क इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा। एंड उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर उनके इन्वेस्टर्स को पड़ा था। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि जो रेलवे मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपना जो डिसीजन है उसको विड्रॉ कर लिया है। ओके, सो ये तो अच्छी न्यूज़ हो गई अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, सो अब बात करें इसको कौन से लेवल पे खरीदना है, कौन से लेवल पे बाय करना है। सो यहाँ पर एक सपोर्ट देख सकते हो गाइस, वो हमें 800 के करीब सपोर्ट देखने मिल रहा है। अगर कम मार्केट अगर का मंडे के दिन यहाँ पर अगर निगेटिव में ओपन होता है तो यस, एक 100 का लेवल हमें देखने मिल सकता है, वरना उसका तो उसके नीचे जाने की तो कोई चांस नहीं दिख रही, कि कोई न्यूज़ भी नहीं है। अच्छी ही न्यूज़ है कि कंपनी यहाँ पर कैटरिंग के बिजनेस अपने फाइनली रिटर्न कर चुकी है और आईआरसीटीसी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है अपने कैटरिंग के बिजनेस से। सो एक अच्छी न्यूज़ बोलेंगे। देन यहाँ पर Q2 के रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड तो है कि Q2 के रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव हमें देखने मिलेंगे। अगर कंपनी अपने रिजल्ट पॉजिटिव दिखाती है तो कंपनी में एक अच्छा खासा 1200 रुपये तक का मूव देखने मिलेगा, जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है। अगर 1200 का लेवल यहाँ पर कंपनी अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पर ब्रेक करती है पॉजिटिव वे में, तो यहाँ पर कंपनी में जो एक 1400 से 1800 से 2000 का भी लेवल मैं बोल सकता हूँ गाइस, ये कंपनी दिखा सकती है। कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में उतनी पावर है एंड ग्रोथ भी है गाइस। ओके, सो यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात हो गई। सो गाइस मैं तो बोलूँगा अगर 800 के नीचे आपको कंपनी मिलती है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाए। जैसा कि मैंने बताया जो मैंने पिछले वीडियो बनाया उसमें बताई है कि जो आईआरसीटीसी जब गिर रहा था तो सबसे ज़्यादा धक धक मेरे हिसाब से मेरे को हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बोल सकते कुछ ज़्यादा ही लेवल पे क्वांटिटी बाय करके रखी है, जिसका मुझे अब समझ में आ गया कि किसी भी स्टॉक में ज़्यादा लेवल में बाय नहीं करने का, अगर आप इसको हजम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक लगभग 25% गिर चुका था ऑलरेडी। कंपनी यहाँ पर पिछले टाइम से 20 से 30% का करेक्शन दिखा चुकी है। देन उसके बाद आज अगर फिर यहाँ पर कंपनी अगर 25% का करेक्शन दिखा देती है, यस, यहाँ पर सॉरी, टेंशन वाली बात होती है। ओके, कि कंपनी क्या खराब हो गई, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं गाइस। पर यहाँ पर मेरी रिसर्च थी कि कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा डर लगा, पर थोड़ा था कि यार इस कंपनी 2 से 3 साल में वापस अपना रिकवर कर देगी तो मुझे लॉस तो नहीं होगा। ओके, तो इसका टेंशन नहीं था मुझे। देन उसके बाद यस, एक जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मुझे हुआ कि मैं बोला यार अब अगर ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। मुझे 300 से 400 के लेवल गाइस मुझे मेरे दिमाग में आ गए थे, पर मैंने इतना सोच लिया था अगर ये कंपनी 300 से 400 के लेवल पे आती है तो मैं मार्केट में मैंने जितने भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं ना, सारे स्टॉक मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करता था और पूरे पैसे यहाँ पर मैं आईआरसीटीसी में लगा देता था, क्योंकि इस कंपनी मुझे बहुत पसंद है और कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस है। ओके, सो ये तो मेरी राम कहानी चलती रहेगी। इसमें मैं बाइंग लेवल बता देता हूँ, 50 के लेवल है, अगर 800 के नीचे मिलता है तो आप जरूर जाए, और वरना अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो ये जो Q2 के रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने के बाद इसमें फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं। ओके गाइस, एंड जिसके पास है होल्ड करके रखे, थोड़ा पेशेंस रखे गाइस। कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए पिछले कुछ 3 महीने में, तो यस, गिरना तो बनता है। ओके, नॉर्मल है। ओके, सो गाइस मैं फिर बोलूँगा, अगर आप सभी को किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसमें डिटेल एनालिसिस कर दूंगा। एंड इसको कोई भी रिकमेंडेशन ना समझे गाइस, मैंने जो भी वीडियो के जो भी स्टॉक के बारे में बताया उसको ऐसे रिकमेंडेशन ना समझे, लर्निंग पर्पज से ले। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपनी खुद की डू योर ओन रिसर्च, देन उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ओके गाइस, सो बाय बाय, सी यू।